अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीशा एंड मॉम में। कैसे हैं सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी सूजी की खीर। इसके इस्तेमाल से बच्चे सेहतमंद होंगे, तवाना होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो कुछ मदर्स परेशान होती हैं कि उनके बच्चे हेल्दी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो अगर इस तरीके से आप बच्चों को सूजी की खीर बना कर देंगी तो बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होंगी, बच्चे सेहतमंद होंगे और बच्चे एक्टिव होंगे। ये आप 6 माह से 1 साल के बच्चों को खिला सकते हैं। सूजी ज़ोद हज़म ग़िज़ा है जिसको बच्चे बहुत जल्द हज़म कर लेते हैं। अगर आपका बच्चा 6 माह से बड़ा हो चुका है, 7 मंथ में बच्चा लग चुका है, तो लाजमी आप बच्चों को सूजी की खीर बना कर दें। जैसे आप साबूदाना दे रहे हैं या फ्रूट्स वगैरह कोई भी चीज़ बच्चों को दे रहे हैं, तो साथ में अगर बच्चों को सूजी की खीर देंगे तो बच्चे इससे सेहतमंद होंगे, एक्टिव होंगे और बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो सूजी की खीर बनाने के साथ साथ मैं आपको सूजी को ज़्यादा अरसे तक महफूज करने का तरीका भी बताऊँगी कि आप इसको कीड़े या सुसरियों से किस तरह से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको एक पैन में सूजी डाल लेनी है। आप जितना चाहें इसको बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने सूजी को पैन में डाल लिया है और इसको मैं 2 मिनट तक रोस्ट करूँगी। आपने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है और आँच स्लो रखनी है ताकि सूजी जल नहीं जाए, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो जब इसका कलर चेंज हो जाए, इसको आपने बड़े बर्तन में डालकर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और इसको आप किसी शीशे की जार में महफूज कर लेंगे। तो इसको अगर आप इस तरह से महफूज करेंगे तो ये जितना अरसा आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और सुसरियाँ नहीं पड़ेंगी। तो जब आप बच्चों को बना के देना चाहें, आप इसको निकालें और बनाकर दे सकते हैं। तो अब करते हैं जी हम सूजी की खीर को तैयार। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पैन में हमें डाल लेना है देसी घी। देसी घी आप बच्चों को देंगे तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने 1 चम्मच एक पैन में डाल लेना है देसी घी का। इसके बाद जो हमने सूजी भून कर रखी थी, इसमें से 2 से 3 चम्मच मैं इस घी में ऐड कर रही हूँ। तो मैं ये अरिश के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे इतनी क्वांटिटी अरिश के लिए काफ़ी रहेगी। तो अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं या आप ज़्यादा क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की डाइट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सूजी क्योंकि पहले से भुनी हुई थी तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। सिर्फ मैंने इसको घी में मिक्स कर और आंच आप बहुत स्लो रखिएगा क्योंकि सूजी बहुत जल्दी जल जाती है और इसको चम्मच आपने इसमें मुसलसल हिलाते रहना है। तो आप ये देख सकते हैं कि सूजी को मैंने घी में मिक्स कर लिया है और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है मिल्क। 3 चम्मच मैंने सूजी के ऐड किए थे और 1 कप मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क। 1 कप मिल्क ऐड कर लेना है और साथ में आपने इसको चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स नहीं बन जाए, क्योंकि सूजी जो है बहुत जल्दी ये पक जाती है और फूल जाती है। तो इसलिए आप चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि इसको गुठलियाँ ना बने और बच्चों को खाने में आसानी हो। और साथ में मैंने 1 चम्मच इसमें शुगर का ऐड किया था। तो बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये खीर है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप देख सकते हैं इससे बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होंगी, बच्चे सेहतमंद तवाना होंगे और बच्चे एक्टिव होंगे। लाजमी आप बच्चों को 6 मंथ से अबव बच्चों को ये देना स्टार्ट करें तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो इतना आपने रखना है, इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, इतना पतला आपने इसको बच्चों को यूज़ करवाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ज़्यादा थिक करेंगे तो वो और ज़्यादा सख्त हो जाता है बाद में और बच्चों को बच्चा इतना शौक़ से नहीं खाता। तो इस तरह से आप तैयार करेंगे और साथ में आप इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच हनी का। सर्दियों में अगर आप हनी मिक्स करके देंगे तो बच्चे सर्दी से भी बचे रहेंगे और बच्चे और तमाम मसाइल जो सर्दी में हो जाते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की शिकायत बच्चों को हो जाती है, तो उससे भी बच्चे बचे रहते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 6 मंथ का हो चुका है, 7 मंथ में स्टार्ट है और आप सॉलिड फूड बच्चों को खिलाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि बच्चों को आप दोपहर के वक्त या सुबह के वक्त आपने ये चीज़ें खिलानी है, यानी कि ब्रेकफास्ट या लंच में आप ये बच्चों को चीज़ें खिलाएँगे ताकि बच्चा इन चीज़ों को जल्द हज़म कर ले और बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद हो। अगर आप स्टार्ट में बच्चों को नाइट में ये चीज़ें खिलाना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। अक्सर बच्चे हज़म नहीं कर पाते तो उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।